आज ह्यूमंस हर जगह पर बस चुके हैं। अर्थ पर ऐसी बहुत सी कम लोकेशन है जहां पर मॉडर्न ह्यूमन ना बसा हो। हमारे इंडियन ओशियन में अंडमान आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर से 54 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जो अर्थ की वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेस है और यहाँ पर कोई भी मॉडर्न ह्यूमन नहीं बस पाया है। यहाँ पर सिर्फ रहती है तो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स के लोग, जिनको किसी भी आउटसाइडर का उनके आइलैंड को विजिट करना पसंद नहीं है, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन किया हुआ है। अगर जिस किसी ने भी इस आइलैंड को विजिट करने की कोशिश की है तो उसका अंजाम बुरा ही रहा है। तो क्या है ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की स्टोरी, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. अंडमान आइलैंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान, जहां पर रहती है अंडमानीज ट्राइब्स और जिनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें 13 तरह के डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं। इनकी लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से काफी अलग है। जब ब्रिटिशर्स इन आइलैंड्स पर आए थे तो उन्होंने इन आइलैंड्स को काफी बुरे तरीके से कॉलोनाइज किया था, जिसमें काफी सारे ट्राइब्स के लोग भी मारे जाते हैं। आज भी इन ट्राइब्स की जो सिचुएशन है काफी खराब हो चुकी है। ये ट्राइब्स जो है काफी टाइम से आइसोलेटेड रह रही है, जिसके कारण इनकी बॉडी जो है एवोल्यूशन नहीं हो पाई है और इनकी बॉडी काफी नए नए डिसीजेस से अननोन है। जो ट्राइब्स के लोग आज भी किसी तरह से बचे हुए हैं, उनके ऊपर भी सेक्सुअल वायलेंस की जो न्यूज है वो मिलती रहती है। इन 13 ट्राइब में से सिर्फ 4 ट्राइब्स बची हैं, जो भी एक्सटिंक्शन होने से ज्यादा टाइम दूर नहीं। पर ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ये आज भी आइसोलेटेड है, जहाँ पर रहती है नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स। ये ट्राइब्स यहाँ पर 60,000 ईयर से रह रही हैं, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, जो ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान जो लोग अफ्रीका से निकलकर कई जगह पर बसे थे। इस ट्राइब की कल्चरल स्टडी बताती है ये ट्राइब यहाँ पर 30,000 ईयर पहले आए थे और उसके बाद से यहीं पर बस गई। ये नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब आज भी पैलियोलिथिक एरा में जी रही है, जो हंटर गैदरर्स हैं, जिनको फार्मिंग नहीं आती है। फार्मिंग की जो खोज है 12,000 ईयर पहले हो चुकी थी, तो ये ट्राइब उससे भी पहले से यहाँ पर बसी होगी। ये ट्राइब्स फिशेस और सी फूड पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। इन ट्राइब्स को नहीं पता है कि फायर को कैसे क्रिएट किया जाता है, पर इन लोगों ने ये सीख लिया है कि नेचुरल जो फायर है उसको कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म में, जो फायर बिजली या किसी और आपदा से लगी हो। और इस आइलैंड से हमारी हिस्ट्री भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस आइलैंड में इन ट्राइब्स का मॉडर्न ह्यूमंस के साथ जो इंटरेक्शन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिर्फ त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ही एक बार इनसे पीसफुल कॉन्टैक्ट कर पाए हैं। इस आइलैंड का लिखित में हमें सबसे पहले जो पता चलता है 1711 में पता चलता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन रिची इन आइलैंड के पास से गुजर रहे होते हैं, जिन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि उन्होंने इन आइलैंड्स में फायर लगी हुई देखी है, पर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि इन अंडमान आइलैंड में से ये कौन सा आइलैंड था। इसके कई सालों तक इस आइलैंड का जिक्र कहीं नहीं हुआ। साल 1867 में एक शिप निन्वेया इस आइलैंड में काफी खराब वेदर की वजह से फंस जाती है, जिसमें टोटल 106 लोग थे। जो शिप यहाँ पर 2 दिनों तक फंसी रहती है, जिनको नहीं पता था कि यहाँ पर जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स रहती हैं। तीसरे दिन ये देखते हैं जंगल से काफी सारे लोग इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके पास काफी सारे शार्प टूल्स हैं। जो फर्स्ट इंटरेक्शन था मॉडर्न ह्यूमंस का इन सेंटिनलीज ट्राइब के साथ, और पूरा क्रू वापस शिप में चला जाता है। तभी रॉयल नेवी की शिप इनके पास से गुजर रही होती है, जो इन लोगों को देख लेती है, जिसके द्वारा इन सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ईयर 1879 में वाइडल पोर्टमैन इन अंडमान आइलैंड्स के इंचार्ज बनते हैं, जिनको इन आइलैंड्स में काफी इंटरेस्ट था। जब पोर्टमैन इन आइलैंड्स का मुआयना कर रहे होते हैं, तभी वो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स को काफी दूर से देखते हैं, जो काफी एग्रेसिव नजर आ रही थी। इसके अगले साल पोर्टमैन इस आइलैंड को विजिट करने का प्लान करते हैं अपनी टीम के साथ। जब वो पहली बार इस आइलैंड को विजिट करते हैं तो उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ इन ट्राइब्स के पैरों के निशान, कुछ लकड़ियां और अबैंडन हट्स देखने को मिली, और जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद पोर्टमैन फिर से इस आइलैंड को विजिट करते हैं, जो इस बार उनके लिए एक डिजास्टर होने वाला था। जब वो इन ट्राइब्स के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए जंगल में एंटर करते हैं, तो ये ट्राइब्स उन पर हमला कर देती हैं, जिसमें पोर्टमैन और उसकी टीम किसी तरह से बच जाती हैं, और वो इन ट्राइब्स के 6 लोगों को किडनैप कर लेते हैं, और जिसमें 4 बच्चे और एक ओल्ड कपल था। पोर्टमैन इनसे कैसे सर्वाइव कर जाते हैं उन्होंने इस पर कभी भी खुल के बात नहीं करी। पोर्टमैन इन ट्राइब्स को पोर्ट ब्लेयर में ले जाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे पोर्ट ब्लेयर को काफी डेवलप कर लिया था। पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने से पहले ही ये जो ओल्ड कपल था उसकी तबीयत काफी खराब होने लग जाती है, और कुछ ही समय के बाद उनकी मौत हो जाती है। और जो बच्चे थे उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसको देखकर पोर्टमैन को काफी बुरा लगता है, और वो इन बच्चों को वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में छोड़ आते हैं। ये लोग हजारों सालों तक इन आइलैंड्स में आइसोलेटेड रह रहे हैं, जिससे इनकी बॉडी आउटसाइड वर्ल्ड के
के नए नए डिसीजेस से अननोन है और जिन बच्चों को पोर्टमैन इस आइलैंड में वापस छोड़ आए थे, डेफिनेटली जो बाकी की ट्राइब्स है उनमें भी इनसे काफ़ी सारे डिसीजेस फैले होंगे और उन बच्चों का बाद में क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है। इसके बाद ईयर 1896 में पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल से 3 इंडियंस भाग जाते हैं एक बोट को लेकर, जिसके 2 दिनों के बाद उनकी लाश मिलती है जिन पर तीरों से हमला किया गया था, जो डेफिनेटली सेंटिनलीज लोग होंगे। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट इस आइलैंड को ट्राइबल रिजर्व डिक्लेयर कर देती है और कोई भी इंसान इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में एंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी मर्जी से या गलती से इस आइलैंड को विजिट करता है तो उससे ये जो सेंटिनलीज ट्राइब है उनको खतरा है, और जो इंडियन गवर्नमेंट का इन ट्राइब्स के लिए काफी अच्छा स्टेप था। 2 अगस्त 1981 में शिप नेम प्रोमरस काफी खराब वेदर की वजह से अपना कंट्रोल खोकर इस आइलैंड में फंस जाता है। जब कैप्टन सुबह उठकर इस शिप को देखते हैं तो शिप आइलैंड के शोर पर होती है, जिनको अब डूबने का कोई खतरा नहीं था, पर वो देखते हैं जंगल से 50 के आसपास लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं जो काफी एग्रेसिव लग रहे थे, और कैप्टन और उसका क्रू किसी तरह से लकड़ियों से बचते हुए शिप में वापस चले जाता है। 2 बार इन लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है, पर खराब वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर इन तक नहीं पहुंच पाता है और हांगकांग कंपनी की शिप पास से गुजर रही होती है, जिससे इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और ये जो शिप थी कार्गो शिप थी और इस शिप का जो भी जरूरी सामान था उसको बाद में रेस्क्यू कर लिया जाता है और बची हुई शिप को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, जो आज भी आप गूगल मैप से देख सकते हो। इन ट्राइब्स ने जल्दी ही इस शिप का जो मेटल था उसको यूज करना सीख लिया। इन्होंने इस मेटल को अपने टूल्स में यूज कर लिया, जैसे एरोस की जो टिप होती है उसमें। सेंटिनलीज लोगों को किसी भी आउटसाइडर का उनके आइलैंड को विजिट करना पसंद नहीं है। सिर्फ त्रिलोकनाथ पंडित मधुमाला और उनकी 20 लोगों की टीम ही इनसे पीसफुल कॉन्टेक्ट कर पाई है। ये एक्सपेडिशन 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित के द्वारा शुरू किया गया था। जब वो पहली बार बोट से इस आइलैंड में पहुंचते हैं तो उन्हें इस आइलैंड के बीच पर इन सेंटिनलीज ट्राइब के पैरों के निशान मिलते हैं, जिनको फॉलो करते हुए वो इन ट्राइब्स की कॉलोनीज में पहुंच जाते हैं। सेंटिनलीज ट्राइब के जो लोग थे वो कहीं जंगल में छिप जाते हैं, उन्हें सिर्फ कुछ हट्स और लकड़ियां मिलती हैं और वो वापस बीच पर आकर इन सेंटिनलीज ट्राइब के लिए कुछ गिफ्ट्स छोड़ देते हैं, जिसमें कोकोनट, हैमर, नाइफ और कुछ बर्तन थे, और वापस वो अपनी बोट में आकर बैठ जाते हैं। और कुछ ही समय के बाद सेंटिनलीज ट्राइब वहां पर अपीयर हो जाती है और जिन गिफ्ट्स को उठाकर वो अपने साथ ले जाते हैं। पर जो सेंटिनलीज ट्राइब थी वो काफी अग्रेसिव नजर आ रही थी और कुछ ट्राइब के लोगों ने बोट की तरफ अपने तीरों को पॉइंट कर दिया था, और ऐसा त्रिलोकनाथ पंडित कई सालों तक करते हैं। वो इन सेंटिनलीज ट्राइब के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स बीचेस पर छोड़कर आ जाते हैं, जिससे वो इन ट्राइब्स के लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सके। 1974 को जब त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड को विजिट करते हैं, उनके साथ नेशनल जियोग्राफी का क्रू था जिनको इस आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, और साथ ही उनके साथ दूसरी अंडेमानीज ट्राइब के लोग थे जो शायद किसी तरह से इन सेंटिनलीज ट्राइब्स के साथ कम्युनिकेशन कर सके। और वो इस बार क्या करते हैं कि जिंदा बोर को बांधकर और साथ में कोकोनट्स उस आइलैंड के छोर पर छोड़ आते हैं, और ये सेंटिनलीज ट्राइब क्या करती हैं, बोर को मारकर वहीं मिट्टी में दफना देती हैं, और बोट में क्रू बैठा इनके साथ किसी तरह की कम्युनिकेशन कर सके उसकी कोशिश करता है। और जो दूसरी ट्राइब्स के लोग थे वो भी इनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इन सेंटिनलीज ट्राइब की जो लैंग्वेज है वो अननोन है, और कुछ ही समय के बाद इन सेंटिनलीज ट्राइब में से कुछ लोग इनकी तरफ तीरों को छोड़ देते हैं, जिनमें से एक तीर फिल्म क्रू के एक मेंबर की थाई पर जाके लगता है। और त्रिलोकनाथ पंडित इसके बाद भी कई सारे एक्सपेडिशन करते हैं। जब वो 4 जनवरी 1991 को इस आइलैंड को विजिट करते हैं तो सेंटिनलीज लोग उनसे काफी फ्रेंडली बिहेव करती है, और वो त्रिलोकनाथ पंडित और उसकी टीम को पास आने का इशारा देते हैं। और जो पहली और लास्ट बार इन सेंटिनलीज ट्राइब के साथ त्रिलोकनाथ पंडित, मधुमाला और उसका क्रू एक पीसफुल कॉन्टेक्ट कर पाता है। और वो इन ट्राइब्स को काफी सारे कोकोनट्स देते हैं अपने हाथों से, जिनमें से एक कोकोनट एक ट्राइब के सर पर जाके लगता है। पर इस ट्राइब में अभी भी कुछ लोग थे जो थोड़े अग्रेसिव नजर आ रहे थे, जो इनको देखकर काफी अजीब से फेस बनाकर टॉन्ट कर रहे थे, जिसके बाद वो कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और वापस आ जाते हैं, जिस पर त्रिलोकनाथ पंडित कहते हैं कि उन्हें इन सेंटिनलीज ट्राइब ने अप्रोच किया था, ना कि वो या उसका क्रू अपनी मर्जी से इनसे कॉन्टेक्ट कर पाया है। इसके बाद इन एक्सपेडिशंस को करना बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये सेंटिनलीज ट्राइब किसी भी आउटसाइडर से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, और बेमतलब उनसे कॉन्टैक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे उनको ही नुकसान हो सकता है। 2004 में जो सुनामी आई थी, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोग इन ट्राइब्स को देखने के लिए जाते हैं ताकि ये देख सके ये ट्राइब सही सलामत है या नहीं। पर इन ट्राइब्स के कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ अपने जो तीर है
वो पॉइंट कर देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये ट्राइब ठीक ठाक सर्वाइव कर चुकी है। और जिन रिसर्चर ने जो दूसरी अंडेमानिस ट्राइब है उन पर रिसर्च की है, वो बताते हैं कि ये जो ट्राइब्स होती हैं इनको पता होता है कि जो आउटसाइडर लोग हैं उनसे इनको डिसीज़ वगैरह हो सकते हैं, और उनको ये भी पता होता है जो आउटसाइडर्स हैं इनके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो लोकनाथ पंडित और उसकी टीम इन ट्राइब्स के साथ हैंड साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई सक्सेस नहीं मिलती। और यही थी पूरी नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब की स्टोरी। इसके बाद 2080 में एक और इंसिडेंट होता है जो फॉरेन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। जॉन एलन चाओ जो एक यूएसए का नागरिक है, वो इलीगली इस आइलैंड को विजिट करता है और वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। और जब वो बोट में अपनी बाइबल और एक फिश के साथ इस आइलैंड को विजिट करता है तो सेंटिनल्स लोग इस पर तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे जो जॉन एलन चाओ की मौत है वहीं पर हो जाती है, और जिस पर डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी रिसेंटली 24 साल का अमेरिकन यूट्यूबर इस आइलैंड को इलीगली विजिट करता है और वो इस आइलैंड पर कोकोनट और एक कोल्ड ड्रिंक छोड़कर आता है इनके लिए, और जिन सबको वो अपने गोप्रो कैमरे में रिकॉर्ड करता है। और उसके लिए ये सब करना काफ़ी ज़्यादा एक एडवेंचर था। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट कर लिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।